Why is wildlife important to save? The way the weather talks, the way the wind just blows and the leaves dance, just that. Why is wildlife important to save? Why is it important to save wildlife? वाइल्ड लाइफ मैंने जो आज तक मतलब यहीं आके मतलब आपसे ही सुना मतलब नाम तो सुना है वाइल्ड लाइफ डिस्कवरी पे देखा है एक थोड़ा। Why is wildlife important to save? Why is wildlife important to save? अगर मैं इसी क्वेश्चन को और अच्छे से फ्रेम करूं, Yeah, I understand. वीडियो शुरू होती है। Why is wildlife important to save? अगर मैं इसी क्वेश्चन को और अच्छे से फ्रेम करूं आपके लिए, तो आपने सुना भी होगा कि गवर्नमेंट के बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्व करने के लिए। हाँ, बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं कि जैसे एनिमल हम साथ में तब भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, पहले भी एक्सटिंक्ट हो गए, तो जो कहा जा रहा है कि बचाइए 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 बचाइए, वी हैव टू कंजर्व, वी हैव टू कंजर्व, वी हैव टू सेव, वी हैव टू सेव टाइगर्स, एलिफेंट, लेपर्ड्स। अगर अगर नहीं रहेंगे, You started, यार। अगर नहीं रहेंगे तो क्या ही हो जाएगा, क्योंकि हम जिंदा तो तब भी है ना, जब हम जिंदा हैं तो हमको क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। बिकॉज एक बैलेंस बनाना है इस इकोसिस्टम में, ठीक है, एंड फॉर दैट मुझे लगता है उनका बहुत बड़ा रोल है फॉर अस एज ए ह्यूमन। हमें जीने के लिए उनकी मतलब उनकी ज़रूरत है बेसिकली। इसलिए है बिकॉज एक तो वो फूड चेन वाला पार्ट है, तो डिसबैलेंस हो जाएगा इफ लाइक दे आर नॉट देयर, वाइल्ड लाइफ लोग और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स दे आर नॉट देयर। और क्या दे आर लाइक पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज ना। इवन लाइक जो हमारा सेंचुरी नेशनल पार्क, हमारा जो ये टाइगर देखने के लिए पीपल कम ओवर फ्रॉम लाइक डिफरेंट कंट्रीज टू सी टाइगर इन इंडिया, तो हेरिटेज और टूरिज्म का भी पार्ट है। मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारी नई जनरेशन आएगी उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें थी पहले, वो देख सके। और हर जीव का अपनी अपनी जगह अपनी ज़िंदगी में महत्व होता है। वो तो नहीं है कि अगर जीव आदमी नहीं रहेंगे तो जीव तो क्या पड़ेगा, वो तो जंगल में जी रहे हैं, और जीव जंतु नहीं रहेंगे तो इंसान तो अपनी अपनी जगह लाइफ सेटल है सब लोगों की। इसमें ना सर मैं थोड़ा सा ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ। जैसे हम कॉन्शियस बीइंग है ना, हम कॉन्शियस बीइंग है तो जानवर में कॉन्शियसनेस इतनी होती नहीं, वो इंस्टिंक्ट के सहारे काम करते हैं, तो उनके भी ह्यूमन राइट्स हैं, उनको भी बुरा लगता है अगर हम किसी को मारते हैं पीटते हैं ना, तो मेरे हिसाब से उनको भी उतना ही प्लानेट रहेगा जितना हमारा। ये एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट होता है, सेल्फिश नेचर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, ठीक है, जब तक उसका पेट भर रहा है और शी डजंट केयर अबाउट द अदर पर्सन और द सराउंडिंग्स। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा यार? ऑब्वियसली एक दुनिया भगवान ने बनाई है जहाँ पे पेड़ पौधे जानवर इंसान सब साथ में लेके आके इसने दुनिया बनाई है, तो साथ में रहो ना। देयर आर अदर प्लैनेट्स वेयर humans cannot live. There are things where you don't find water there. There are other planets where you don't find animals. तो जब अर्थ को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है तो उस तरीके से रहने में क्या कहा है यार। एंड अगर 1400 से 3000 तक एनिमल्स की टाइगर्स है जो भी, उनकी अगर रेशियो बढ़ता भी है, दैट्स समथिंग रियली वी हैव टू फील प्राउड अबाउट, क्योंकि आजकल के जिस मॉडर्न तरीके से सोसाइटी जी रही है, पेट एनिमल्स का कॉन्सेप्ट आ गया, बट देन दे देमसेल्फ कॉल एज एनिमल लवर। बस उस एनिमल लवर में 2-3 एनिमल कुत्ते बिल्ले आते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गया। तो मे बी रैबिट किसी के घर में, और अगर सऊदी का शेख है तो उसके घर पे टाइगर वाइगर होगा। इसका पहला आंसर ये है कि अगर नेचुरल फ्लोरा एंड फौना एक्सटिंक्ट हो गया तो एक तो नेचुरल बैलेंस होता है। जैसे टाइगर जो है वो पायनियर स्पीसीज़ है, अगर टाइगर किसी एनवायरनमेंट इकोसिस्टम से चला जाता है तो वहाँ पर पहले जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं जैसे डियर वगैरह, ये सब चीज़ें, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, फिर वो ये फूड चेन जो है इम्बैलेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज भी ख़त्म होंगे और इकोसिस्टम भी अल्टीमेटली डेड हो जाएगा। पहला रीज़न तो ये हो गया, ये टेक्निकल रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये हो गया कि वी एज अ ह्यूमन, हम लोगों को वाइल्ड लाइफ को इसलिए भी बचाना चाहिए कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि भगवान ने हमें मतलब इतनी कैपेबिलिटी दी है कि हम रैशनल थिंकिंग और हम बहुत सारी चीज़ें सोच सकें और हम कुछ ऐसा कर सकें जिससे कि दूसरी लाइफ है उस पर भी इम्पेक्ट होता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे साथ साथ वो भी बचे। It is important to say because our future also needs to understand what
we have seen, they also have the right to see that same thing. So we have to preserve our flora and fauna. तो अकॉर्डिंग टू मी फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस इट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। और अगर लेमन लैंग्वेज में बोले तो क्योंकि इट इज़ एन इकोसिस्टम, इट वर्क्स टुगेदर, ठीक है। चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, चाहे ह्यूमंस हो, प्लांट स्पीशीज़ हो, दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। Because there are various things that we get only from plants, the medicinal herbs, everything. Like ecosystem is being maintained by both of them, the flora and the fauna. वाइल्ड लाइफ बचाना ज़रूरी इसलिए क्योंकि जैसे भगवान ने दुनिया बनाई तो उन्होंने सिर्फ इंसानों के लिए थोड़ी बनाई है, जानवरों के लिए तो बनाई है। अब इंसानों ने दुनिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, डेवलप करता है। एक पॉइंट पे आ गए कि जानवर ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि इंसान की गलती है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जानवरों के रहने की जगह नहीं है, जानवर पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, उनको खाना नहीं मिलता, कुछ बिजली के तारों से मर जाते हैं तो कुछ भूख से मर जाते हैं। फूड चेन हम लोगों ने नॉर्मली पढ़ी है, ठीक है। जिसमें हर एक ट्रॉफिक लेवल का अपना ही वो है, ठीक है। एक वो चल रहा है ना कि फर्स्ट लेवल ऑफ ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ऐसे एनर्जी लेवल पास करेगी, और मतलब एक ना बहुत अच्छे फ्लो में चल रहा है कि चीज़ें ऐसे स्टार्ट होगी, इसी एंड पे उनको एंड होना है, ठीक है। तो एक वो फ्लो में से जब बीच का निकल जाता है तो ऑब्वियसली अफेक्ट तो सबको ही होगा। अगर हम बोले कि एक टाइगर चले जाएंगे तो हमें तो कोई इफेक्ट नहीं है, हाँ एग्जैक्टली डायरेक्टली हमें कोई इफेक्ट नहीं है, बट इनडायरेक्टली तो हमें इफेक्ट है। बट अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो अभी तक डायनासोर भी तो गए हैं ना, फिर भी तो हम सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। फूड चेन कवर हो गया है, ठीक है। तो कल को टाइगर भी जाएंगे तो लोग कहीं ना कहीं, ठीक है ना, अगर मान लो जो जिस चीज़ पे टाइगर वो करते हैं, शिकार वगैरह करते हैं, अगर कल को टाइगर नहीं रहे तो कोई और करेगा ना, शिकार करेगा ना उस चीज़ों पे, क्योंकि जब उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी लोग ना चाहते हुए भी वो टेस्ट डिस्कवर करेंगे, ठीक है। अपने आप को सेव करने के लिए भी वो शिकार करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर वो टाइगर पर वो ना भी रहे ना तो ठीक है, कुछ टाइम के लिए बेशक हमारा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो सकता है, बट एट द एंड मुझे लगता है वो भी कवर हो जाएगा। अगर कवर नहीं होता तो आज तो फिर क्या ही हो चुका होता है ना। डायनासोर तो कब के चले गए, फिर भी हम सर्वाइव कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आगे भी कर ही लेंगे, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें टाइगर्स को मतलब वो कि उसको एक्सीडेंट होने तो नहीं बचाओ, नहीं ऐसा नहीं है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि बीना माइक्रोबायोलॉजिस्ट हमें हर चीज़ के लिए प्रैक्टिकली रेडी रहना चाहिए, है ना। हम हमेशा सिर्फ एक चीज़ देख के नहीं चल सकते, हमें सेकेंड चीज़ के लिए भी रेडी रहना चाहिए। वी हैव टू सी कि उन एनिमल्स पे बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो डिपेंडेंट हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अ सिंपल बर्ड, इट फीड्स on fruits and then it disperses it and it regenerates a forest जो humans ने destroy किया था। So उनके हेल्प से ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं जो ह्यूमंस को करने में बहुत टाइम और बहुत मैन पावर और बहुत पैसे लग जाएंगे, बट एनिमल्स आर डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दे आर सो एफिशिएंट एट देयर वर्क। सो देयर प्रेजेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर अस बट फॉर अदर एनिमल्स इज वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग ह्यूमन, हमारे अंदर एम्पैथी होनी चाहिए फॉर द अदर स्पीसीज। होना ना होना इज़ ए डिफरेंट थिंग। किसी के होने या ना होने से दुनिया नहीं रुकने वाली, जो आया है जिसकी एग्जिस्टेंस है उसका। इस वर्ल्ड में ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट। तो उनका भी एक फूड चेन है, दो हम डायरेक्टली इंटरलिंक्ड नहीं है बट स्टिल इनडायरेक्टली इंटरलिंक के हिसाब से उनके नंबर्स के, उनके पॉपुलेशन के कम होने से या एक्सटिंक्शन पे जाने से हमारी पॉपुलेशन को बहुत कुछ इम्पैक्ट होने वाले हैं। जैसे अगर देखा जाए तो जंगल में शेर को राजा बोला जाता, तो अगर वो राजा नहीं होता तो वहाँ पे दूसरों की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा होती, जो कि अल्टीमेटली मतलब दिमाग, एनिमल्स में अगर कोई दिमागदार माना जाता था तो टाइगर्स को माना जाता है, लायंस को माना जाता है। अगर उनकी एक्सटेंशन होती है तो वहाँ पे आके प्रॉब्लम होने लगता है कि इम्बैलेंस उनके नेचर में भी होता है। तो उनके नेचर में इम्बैलेंस होगा तो वो आएंगे सिविलाइजेशन की तरफ, राइट। तो वहाँ पे एक बैलेंस नहीं बनता तो यहाँ का भी बैलेंस बिगड़ेगा। फूड चेन का तो पता ही है, उसमें भी वेरिएशन आते ही है। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने जैसे ज़ू में एक आध वो लायंस या टाइगर्स को देखा था, अब हमारे बच्चे तो और देख ही नहीं पाएंगे। वाइल्ड लाइफ में इतने सारे जानवर रहते हैं, मतलब इतने सारे चीज़ें हैं कि जैसे फूड चेन हो गया, तो फूड चेन डिस्ट्रॉय हुआ इससे तो एक मतलब काफ़ी तादाद बढ़ जाएगी इससे, मतलब किसी चीज़ की कम हो जाएगी तो दूसरे की बढ़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब इन्वायरमेंट पे असर पड़ेगा, मतलब और ह्यूमैनिटी वाली बात भी है कि वाइल्ड लाइफ में से किसी स्पीसीज़ को मतलब
उन्हें भी इतना ही हक है जितना हमें जीने का। तो अगर देखें तो आज की डेट में ये, अगर हम कंट्री के हिसाब से बात करें तो ये हमारी धरोहर है कि हम इनको बचाएं और जितना हो सके इनको संरक्षित रखें। जैसे आप कह रहे हो कि चले जाएंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बट अच्छा है अगर रहेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी भी इन जानवरों को देख सकेगी, क्योंकि कई जानवर जैसे हमने नहीं देखे तो इसका मलाल कभी कभी होता है हमें कि वी कैन सी दोस, we could see those, but it will be good for the future generation also. Plus the food chain, if you talk about the food chain के लिए ज़रूरी है कि हर तरह के जानवर रहें, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो अगर रेशो बिगड़ेगा तो अल्टीमेटली हमको इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बहुत से इंडेंजर्ड है, उसका इफेक्ट इकोलॉजी पे, इन्वायरमेंट पे पूरी अच्छी तरीके से इस टाइम पता चलता है। और सबसे मेन प्रॉब्लम है कि अगर जो ये वाइल्ड लाइफ है अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हमारा जो फूड वेब है या वेब जो भी है, वेब चेन है, फूड चेन है, वो सब ढंग से नहीं वर्क करेगा, जो कि ह्यूमंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। Basically, wildlife is important to save because if there are no animals, then how will we be able to get our basic needs? एक तरीके से इसलिए भी ज़रूरी है कि बिकॉज वो एक एनिमल है और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स भी ताकि उस चीज़ की नॉलेज गेन कर पाएँ और देख पाएँ उस फौना को पर्टिकुलरली, इसलिए भी बचाना ज़रूरी है। और द सेकंड थिंग है कि ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ के अंदर एक पूरा साइकिल चलता है, तो उस एक फूड चेन के तरीके अगर उससे भी देखें तो वो एस्पेक्ट से बाहर हो जाएंगे, उसकी वजह से भी मतलब एक चेन में भी डिस्टर्बेंस आ जाएगी जिससे कि बाकी एस्पेक्ट्स भी अफेक्ट होंगे। Everything is in this earth is interconnected, right? Without wildlife, no humans can survive. भगवान ने जो भी डिजाइन किया है सब कुछ एक दूसरे प्रीडेटर और एक दूसरे की कंप्लीट साइकिल में किया है, पर हम लोग कर क्या रहे हैं कि फ़ायदे के लिए हाथियों को मार रहे हैं, चीते को मार देते हैं, कभी शेर को मार देते हैं। आई थिंक नंबर ऑफ चीताज और टाइगर्स भी बहुत लेस हमारे यहाँ, इसलिए दूसरी कंट्री से हम इंपोर्ट भी करा रहे हैं। तो ये सब जो चल रहा है, लोग तो सोच रहे हैं सिर्फ अपना फ़ायदा निकालो, कुछ नहीं, पर वो जनरेशन टू जनरेशन एक गैप क्रिएट करते आ रहे हैं और शायद वो गैप इतना क्रिएट हो जाएगा आने वाले 10 या 15 साल में कि उस गैप को भरने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा। और हम कितने भी इंपोर्ट करा लें, क्योंकि इंपोर्ट कराने के लिए हम उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन भी चेंज कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेड चीज़ हमेशा 100:100 का रेशियो नहीं दे सकती, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ डिग्रेड से ऑलरेडी हो चुका होता है क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। Because if we're talking about just not our sense, in just a general sense, wildlife, well, the animals have the same right as us. They have the same right to live there, and it was us who's stealing their land. So it's also a responsibility that we take care of them. And if we talk about for us how it will be helpful for us, well, every aspect of nature, be it a tree, plant or animal, they somehow help us in some way. Like if you take bees, okay, so they just help in some way the ecosystem. They maintain the balance, so it is necessary for us to help them to keep wildlife the way it is as much as possible to maintain the balance. Okay.